सत्य के साथ। आम जनता को या जिसने जो सूचना मांगी है वो उसको क्यों नहीं मिली। नमस्कार, न्यूज वायरस में आपका स्वागत है। मैं हूं सरवर कमाल। आज हम जहां पर मौजूद हैं वो सूचना आयोग है और इसके जिम्मेदार होते हैं सूचना आयुक्त, क्योंकि ये विभाग डायरेक्टली पब्लिक से जुड़ा होता है, पब्लिक की समस्याओं से जुड़ा होता है, पब्लिक की सूचना से जुड़ा होता है। उसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सूचना आयुक्त योगेश भट्ट जी। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जिम्मेदारी से वो अपना पद निर्वाह कर पा रहे हैं, किस तरह के उनके सामने इस पद को लेकर चैलेंजेस आ रहे हैं, और भी बात करेंगे आरटीआई से जुड़े हुए मामलों की। आप एक बेसिकली पत्रकार हैं जो कि आप जनता के दर्द को, परेशानियों को अच्छी तरह समझते हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं ये पद ग्रहण करने के बाद? चैलेंजेस तो नहीं है, पर लेकिन मैं इसे मानता हूँ कि एक सौभाग्य है मेरा कि एक ऐसा जिम्मेदारी या एक ऐसा कार्य मैं कर रहा हूँ कि जिसमें कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, जनता को जागरूक कर सकते हैं और हम एक बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो जब आपने ये ज्वाइन किया तो आपका किस तरह का अनुभव रहा? किस तरह के आपके पास लोग आते हैं? किस तरह के आप केस जो है उनका निपटारा कर पाते हैं? तो जो राज्य सूचना आयोग का कार्य है वो ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में सूचना का एक अधिकार देश की जनता को मिला, और उसके मूल में ये था कि पारदर्शी व्यवस्था हो, सुशासन हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो। और इस अधिनियम ने जनता को वो अधिकार दिया कि उसके लिए कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जो भी सरकारें फैसले लेती हैं, जो भी सरकारें नीति बनाती हैं, एक आम नागरिक तक उसकी पहुंच होनी चाहिए और एक आम नागरिक की उसमें भूमिका होनी चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि किस मकसद से बन रहा है और इसके आखिर नतीजे क्या हैं। तो आयोग की इसमें भूमिका का जहाँ तक सवाल है तो यह है कि अगर जब एक आम व्यक्ति कोई सूचना मांगने किसी संबंधित विभाग से जाता है तो अधिनियम में प्राविधान है कि निश्चित समय सीमा के अंदर उसको वो सूचना मिल जानी चाहिए। वो समय सीमा 30 दिन की है कि अगर जो सूचना दी जाने वाली है वो आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए। आयोग का जो एक सीधा सा वो रहता है कि आम जनता को या जिसने जो सूचना मांगी है वो उसको क्यों नहीं मिली, उसकी पड़ताल की जाती है। कोई उसके पीछे वाजिब कारण है तो उसमें संतुष्ट किया जाएगा अनुरोधकर्ता को, नहीं तो कोशिश ये रहती है कि सूचना मिलनी चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद प्रोविजन है कि अगर सूचना देने में लोक सूचना अधिकारी ने हीला हवाली की है और या तथ्यों को छिपाया गया है या जानबूझकर नहीं दी गई है तो उसमें पेनल्टी का भी प्रोविजन है। आपकी छवि एक जिम्मेदार और कर्मठ इंसान की, पत्रकार की रही है। साथ में मुख्यमंत्री धामी हैं, उनकी भी छवि धाकड़ मुख्यमंत्री की है और बहुत जिम्मेदारी से वो अपना जो मुख्यमंत्री पद है उसका निर्वाह कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में जिस तरह से अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह से प्रैक्टिकल आपके पास केसेस आ रहे हैं, किस तरह का सिनेरियो है? ये सरकार की भूमिका एक अपनी अलग है। सरकार निश्चित तौर पर बेहतरी के लिए कार्य कर रही है और जनता के बीच सरकार के कामों का एक अलग संदेश जाता है, इसीलिए जो है सरकार व्यवस्थाएं बनाती है। और आयोग भी सीधे तौर पर तो नहीं, एक संवैधानिक संस्था है, एक ऑटोनोमस संस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेह आयोग भी जनता के प्रति ही है। और जहाँ तक मेरे उसका सवाल है तो मैं तो उसके लिए मैंने कहा है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये कार्य करने का अवसर दिया गया और एक रूप में जनता की सेवा करने का अवसर दिया गया। और एक कानून जिसको कि जो आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण कानून है, सारे अधिकारों को सुरक्षा देता है, एक ऐसा कानून है, उस कानून की मजबूती के लिए, उस अधिकार की मजबूती के लिए अगर काम करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ जो है इस कार्य को करूं। सूचना आयोग के कार्य को लेकर अक्सर नेगेटिव एक परसेप्शन बनाया जाता है, खासकर सरकारी सिस्टम में ये कहा जाता है कि साहब सूचना आयोग जो है से सरकार को दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं सूचना आयोग जो है सरकार को के लिए जो है गाए बगाए मुसीबत खड़ी करता है, परेशानी में डालने वाले फैसले आते हैं। लेकिन मेरा मानना है नहीं। क्या महसूस करते हैं उत्तराखंड की जनता सूचना के अधिकार को लेकर कितनी अवेयर है, और जो सूचना आयोग है या सूचना डिपार्टमेंट है वो कितना काम कर रहा है अवेयरनेस का, अगर कहीं कमी है तो?
मुझे लगता है कि अभी हालांकि 17 साल पुराना हो गया, हम लोग जब तक आयोग में नहीं थे, एज ए मीडिया पर्सन, चूँकि हमको अधिनियम के बारे में जानकारी थी, तो हमको लगता था कि नहीं, ये ऐसा राइट है कि शायद पब्लिक को सब कुछ मालूम है। लेकिन आयोग में आने के बाद पता लगा कि नहीं, एक बहुत बड़ा तबका है समाज में जिसको इस कानून के बारे में भी मालूम ही नहीं है, अपने इस अधिकार के बारे में मालूम ही नहीं है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ कि हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर 3 जिलों में सबसे ज़्यादा इस अधिकार का लोग इस्तेमाल करते हैं, जो यानी कि बाकी 10 जिलों में नहीं के बराबर है। ये तो प्लेन एरिया आ गया है उत्तराखंड का। मैंने कई जगह भी विजिट किया, अभी अपने छोटे से कार्यकाल में विजिट भी किया, तो वहाँ पर बड़ी चौंकाने वाली बात मेरे सामने आई। मुझे लगा कि आम पब्लिक तो छोड़िए, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिस्टम में लोग हैं, उन तक को इस आरटीआई की जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अभी किस अवेयरनेस के लिए क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है आयोग का, विभाग का? गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी पीआईओज हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पीआईओज और अपीलेंट अथॉरिटी के ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम चला है, जिसमें 4 जिलों में अभी कर चुके हैं पिछले दिनों, अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून और हरिद्वार में। उसके बाद ये है कि ये कुछ हुआ कि हर ज़िले में जो है इस आरटीआई का एक मास्टर ट्रेनर जो है, तरह एक और ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के स्तर पर, डिग्री कॉलेजेस के स्तर पर युवाओं के साथ जो भावी पीढ़ी है उसके साथ आज से ही संवाद स्थापित किया जाए और उनको इस एक्ट के बारे में, इस अधिकार के बारे में जागरूक किया जाए कि भाई सूचना अधिकार ऐसा अधिकार है जो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को जो प्रोटेक्ट करता है। आपसे आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री धामी एक युवा मुख्यमंत्री हैं और इस तरह के मामलों में वो काफ़ी सख्त हैं और एडवांस भी हैं, तो एक जो आरटीआई कार्यकर्ता होता है उसको कभी कभी थ्रेटनिंग होती है या फिर उसको जान का खतरा होता है, कई इस तरह के केसेस हैं कई जगह। तो उत्तराखंड में क्या सूरत हाल है? मुख्यमंत्री धामी की जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है और निर्णय लेने वाली सरकार है, एक तरीके से देखा जाए तो उनकी जो छवि है बहुत पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या सिनेरियो है? यहाँ अभी तक तो इस तरीके का कोई वो नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और किसी स्तर से अभी इस तरीके की भी कोई शिकायत या ऐसा कोई मामला भी संज्ञान में नहीं आया कि जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट को जो है कोई इस तरीके का खतरा हो। और हम लोग भी ये लगातार अपेक्षा कर रहे हैं कि जितने भी जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, चूँकि माहौल बहुत सकारात्मक है कई मायनों में, अभी हम लोगों ने कोशिश भी की कि तमाम सरकारी दफ्तरों में, खासकर जहाँ पर कि जो है पब्लिक मूवमेंट ज़्यादा है, जहाँ पर पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, ऐसे डिपार्टमेंटों में जाकर हम लोग खुद से जो है इनिशिएट कर रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग सूचना अधिकारी हैं, जो इस काम में और जुटे हुए लोग हैं, उनको जो है उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको और ज़्यादा जागरूक किया जाए इसके बारे में। जहाँ तक माहौल का प्रश्न है तो आरटीआई एक्टिविस्ट मुझे लगता है उत्तराखंड में तो बहुत सेफ हैं, बहुत सेफ हैं, और बल्कि उनके और ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने की आवश्यकता है कि ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अपने अधिकार के बारे में जागरूक हो पाएँ और इसका इस्तेमाल कर पाएँ, ताकि जो सुशासन की हम जो बात करते हैं वो वास्तविक धरातल पर व्यवहार में दिखाई भी दे। आप सूचना आयुक्त हैं, तो उत्तराखंड की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यूज़ वायरस के जरिए? एक सीधा सा संदेश है कि एक ऐसा अधिकार हमको मिला है जो कि हमारे लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। इस अधिकार के प्रति संवेदनशील रहें, इसका सदुपयोग करें जितना अधिक से अधिक हो और इसको लेकर जागरूक रहें। आपके इर्द गिर्द अगर कुछ लगता है कि गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए, और अगर चाहते हैं कि आप भविष्य उज्जवल हो और पीढ़ियाँ एक सुशासन में जिएं, पारदर्शी शासन व्यवस्था में रहें, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था में रहें, तो इस अधिकार के प्रति उनको सचेत करिए, जागरूक करिए और न दुरुपयोग करिए और न दुरुपयोग होने दीजिए। तो ये थे सूचना आयुक्त योगेश भट्ट, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी आरटीआई के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, विकास के बारे में, और काफ़ी सारे मैसेज भी दिए जिनका इस्तेमाल कर आप उत्तराखंड के काम आ सकते हैं, खुद के काम आ सकते हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ सरवर कमाल, न्यूज़ वायरस।
सत्य के साथ।